कसम से अगर पता होता ना तो वहाँ रुकने ही नहीं देता। मुर्तज़ा को शायद अफसोस था कि इसे ज़रा देर से पता चला। अच्छा है ना पता नहीं चला, वरना भाई और भाभी के साथ इतना वक्त कैसे गुजार पाती मैं। अक्सा बिलाल से मिलकर बहुत खुश थी। हाँ ये भी है, मुर्तज़ा ने इसकी ताकीद की थी। बिलाल कह रहा था तुम अपना ख्याल नहीं रखती। अब मुर्तज़ा अक्सा को थोड़ा तंग करना चाह रहा था। भाई का तो बस नहीं चलता कि वो सारा खाना मुझे खिला देते जो सबके लिए बनता था। देखे कितनी मोटी हो गई हूँ मैं। अक्सा बिलाल के बारे में मुर्तज़ा को बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही थी कि बिलाल इसका बहुत ख्याल रखता था। अच्छा मुझे तो कमज़ोर लग रही हो, मुर्तज़ा ने अक्सा को छेड़ा था। हाँ बिलाल भाई भी यही कहते थे। अक्सा इसे बिलाल के बारे में बताने लगी तो सच ही कहता था ना वो। मुर्तज़ा ने फिर से अक्सा को तंग करना चाहा। यानी मैं झूठ बोल रही हूँ। अक्सा अब वाकई में थोड़ा सा जज हो गई थी। पता नहीं, वो ये कहता अक्सा को तंग करने लगा। वो चलते चलते गाड़ी तक पहुंच चुके थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और उन्होंने एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र बहुत एंजॉय किया था। मुर्तज़ा बहुत खुश था कि इसे ये खुशी देखनी अब काफ़ी सालों बाद नसीब हुई थी। बेटा या बेटी, अक्सा ने मुर्तज़ा से सवाल किया था और मुर्तज़ा ने फ़ौरन से कहा कि बेटी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश है जो तुम्हारे जैसी हो, प्यारी सी, मगर अल्लाह जो भी अता करे इसकी मर्ज़ी। मैं इसकी रज़ा में राज़ी हूँ। मुर्तज़ा को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वो इन सब की बातों की वजह से अक्सा को किसी किस्म का कोई ट्रस्ट नहीं देना चाहता था। इसीलिए कहा कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटी का हो या बेटा। और फिर अक्सा ने इन तमाम बातों का मुर्तज़ा से जिक्र किया जो इसकी भाभी ने अक्सा से कही थी, और वो सब भी जो इसने सहर को जवाब में कहा था। तुमने बिल्कुल सही कहा अक्सा, हम अपनी औलाद पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि हर शख्स शोहर को अक्सा जैसी शरीक हयात नहीं मिलती। मुर्तज़ा अक्सा की खूबियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो बहुत अच्छी तरह सह जाती थी मगर मुर्तज़ा से कभी कुछ नहीं कहती थी। और मुर्तज़ा जैसा शोहर अक्सा ने पहली दफ़ा देखा था। अपने दिल की बात कही थी और जिस पर अक्सा ने इसके अखियों से देखा था। अच्छा, मुर्तज़ा ने अक्सा से पूछा था। जी बिल्कुल सही, अक्सा ने बहुत फ़ख्र से बताया था। मुर्तज़ा बहुत खुश था। इसे अब अक्सा और भी अच्छे लगने लगी थी। वो अक्सा का बहुत ख्याल रखने लगा था। अभी फ़िलहाल वो इसका जिक्र फ़ातिमा से नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अक्सा पर ये जानकर बहुत खुश नहीं होंगी। वो तो अक्सा को बर्दाश्त नहीं करती थी, तो फिर इसकी औलाद को वो इससे आगे सोच ही नहीं सका था। फिर ऐसी बातें कब तक छुपती हैं। फ़ातिमा को जब अक्सा के बारे में पता चला तो इसके तन बदन में आग लग गई थी, मगर इसे मुर्तज़ा ने सख्ती से मना किया था कि वो अक्सा से कुछ नहीं कहेगी और ना ही मुर्तज़ा की इजाज़त के बगैर अक्सा से बात करेगी। मगर फ़ातिमा को किसी कल चैन नहीं आ रहा था। इसे अक्सा बर्दाश्त नहीं थी तो इसकी औलाद कैसे? औलाद नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फ़ातिमा तो जैसे पागल ही हो गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि अक्सा को मार डालती, मगर एक कत्ल करने की इजाज़त होती ना तो वो अक्सा को कत्ल कर देती। ये मनहूस मारी कम थी जो इसकी औलाद भी आ रही है। वो जले पीर की बिल्ली की तरह कमरे में चक्कर काट रही थी। वो हर वक्त यही मंसूबे बनाती कि किस तरह अक्सा को इस घर से निकाल दे। मगर बेटा आप समझदार हो, आपने अक्सा आंटी का बहुत ख्याल रखना है। अगर कभी मम्मा मेरी गैर मौजूदगी में अक्सा आंटी के पोजीशन में जाएं तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करके बता देना। देखो अक्सा आंटी आपको और आपकी मम्मा को तो कुछ नहीं कहती ना, वो तो आपके साथ बहुत अच्छी है ना। मुर्तज़ा फ़ातिमा की इस हज़रत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था, जो शायद पहले दिन से इसके दिल में अक्सा के लिए पाल रहा था, और इसी वजह से वो अपने बेटे को अपनी गैर मौजूदगी में अक्सा का ख्याल रखने का कह रहा था। जारी है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।